पिछली वीडियो में हमने देखा था कि विंटर की फेवरेबिलिटी जो कि 9% होती है वो घटकर 3% हो जाती है। पेनेलोप सोचती है कि इसमें कोई दंड नहीं होना चाहिए था, मुझे इसके बारे में कभी चेतावनी नहीं दी गई, ऐसा क्यों? विंटर कहता है यह सबसे अच्छा होगा कि अगर आप मुझे बता दें कि आप अंदर कैसे आए हो। तभी बच्चे अचानक से आकर कहते हैं हम इन्हें अंदर ले आए। वह अवशेष निकालने के बारे में बहुत जानकार लग रही थी, इसलिए हमने उनसे मदद मांगी। यह सही है, उसके लिए धन्यवाद। हम लगभग काम पूरा कर चुके हैं माय लॉर्ड। यह देखिए, विंटर कहता है मुझे याद है कि मैंने तुम सभी से कहा था कि भारी लोगों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। वो बच्चे कहते हैं लेकिन आपने हमें जो होमवर्क दिया था वह शुरू से ही बहुत कठिन था। इस बुढ़ी महिला ने हमें हिंट दिया, उसने कहा कि वह आपकी मेहमान थी। विंटर कहता है मेरा कस्टमर? तो आपने बच्चों की मदद माफ करें क्योंकि यहाँ पर वे सामान्यतः वर्जित है, लेकिन इसके बावजूद। पेनेलोप मन ही मन कहती है मैं बर्फ खोदने के लिए उत्साहित थी क्योंकि मुझे खुदाई करना पसंद है। झूठ, मैं तो डर ही गई थी। मैं मौत से डरती हूँ, मुझे नहीं पता था कि इस जगह आना मना है। पेनेलोप फिर विंटर से कहती है मुझे माफ करें। विंटर कहता है प्लीज पहले इस तरफ आए, यह मेहमान से बातचीत करने की जगह नहीं है। पेनेलोप मन ही मन कहती है मेहमान? हाँ बिल्कुल, मुझे कभी आमंत्रित नहीं किया गया। इस खेल को धिक्कार है, मैं कभी भी बिना सोचे समझे कोई खोज स्वीकार नहीं करूंगी। वो बच्चे कहते हैं धन्यवाद बूढ़ी महिला, अलविदा, हम फिर कभी खेलेंगे। आपके साथ बहुत मजा आया। पेनेलोप उन्हें बाय करती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है वह अब डबल नहीं ट्रिपल लॉक लगा रहे हैं। विंटर कहता है बच्चों का साथ देने के लिए धन्यवाद, हालांकि क्योंकि बहुत देर हो चुकी है इसलिए मैं आज कोई रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करूंगा। प्लीज अगली बार आइएगा। पेनेलोप सोचती है कि अब तक एमिली शायद मुझे ढूंढ रही होगी, शायद इसके अलावा ड्यूक के साथ बैठक भी हो गई होगी। पेनेलोप विंटर से कहती है नहीं, मैं यहाँ किसी कस्टमर के रूप में रिक्वेस्ट करने नहीं आई हूँ। मुझे एक सफेद खरगोश से संदेश मिला था। मैं यहाँ बहुत देर तक इंतजार करती रही क्योंकि यहाँ कोई नहीं था। मैं वापस जा सकती थी, लेकिन मैं यहाँ दूसरी बार आने के लिए पूरी तरह से फ्री नहीं थी। विंटर कहता है आई एम सॉरी, लेकिन आमतौर पर कस्टमर मेरे संदेश के 1 या 2 दिन बाद ही आते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी आ जाओगे, यह मेरी गलती है। पेनेलोप शर्मिंदा होते हुए मन ही मन कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक महल में उस आदमी के करीब जाने के लिए कोशिश कर रही थी जिसने मुझे एक रुमाल दिया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। रुमाल का मालिक जो इसे वापस चाहता था और उसने कस्टमर के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया। फिर पेनेलोप कहती है ओह, दूसरी बार सोचने पर मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। चलो हम दोनों भूल जाते हैं कि ऐसा कभी हुआ था। विंटर कहता है रुको, प्लीज रुको। आपको इंतजार करवाने के अलावा मैंने उस व्यक्ति से बहुत बुरा व्यवहार किया जिसने उन बच्चों की मदद करने के लिए अपनी इच्छा से काम किया था। मैं इसे यूं ही नहीं जाने दे सकता। पेनेलोप कहती है ओह नहीं, ऐसा नहीं था। विंटर कहता है प्लीज मुझे आपसे माफी मांगने का मौका दें माय लेडी। पेनेलोप कहती है लेकिन मुझे जानना है। विंटर की फेवरेबिलिटी 6% हो जाती है। विंटर कहता है इस स्थिति में मुझे बताएं कि आप मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार करेंगे। मुझे यकीन है कि आप इस बात को जानती हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यह मंडल एक जादूगर द्वारा चलाया जाता है। ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरा रहस्य जान लिया हो और फिर अपने पैरों पर चल पड़ा हो। पेनेलोप कहती है इसलिए क्या इसका मतलब है कि आप मुझे मार डालेंगे? विंटर कहता है क्या? नहीं, इससे मैं अपराधी बन जाऊंगा। मैं तुम्हारी यादों को मिटाने के लिए जादू का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन इससे मेरे शरीर पर तनाव पड़ता है। इससे मुझे इतनी नींद आती है कि मैं अब खड़ा भी नहीं हो पाता। मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता। पेनेलोप कहती है चाय थोड़ी ज्यादा गर्म है। पेनेलोप सोचती अभी कुछ समय के लिए मेरी जिंदगी मौत के उतार चढ़ाव पर थी। विंटर कहता है सामान्य तौर पर मुझे आपकी यादें मिटाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन आज के मेरे अपमानजनक व्यवहार के बाद मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम जिस गुणवत्ता को सबसे अधिक महत्व देते हैं वह है हमारे कस्टमर के साथ विश्वास का रिश्ता। अगर आपकी यादें मिटा दी जाती है तो मुझे यह दिखावा करना पड़ेगा कि हमारी फर्म के लिए आपकी रिक्वेस्ट कभी अस्तित्व में ही नहीं थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। पेनेलोप कहती है
आप वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं? विंटर कहता है, प्लीज आपने जो आज कुछ भी देखा उसे सीक्रेट रखें। बदले में मैं आपको आपकी जरूरत के बारे में सारी जानकारी फ्री में दूंगा। पेनेलोप मन ही मन कहती है, फ्री जानकारी के बदले में कीमत एक ऐसी चीज है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उस सीक्रेट जगह में आखिर क्या था? पेनेलोप फिर विंटर से कहती है, आखिर वे बच्चे कौन थे? क्या उनका खून का रिश्ता इस देश के किसी गद्दार से है? विंटर कहता है, वे एक जादूगर के वंश के वंशज है। उन्हें जादू विरोधी समूह द्वारा कैद किए जाने से बचाया गया था। पेनेलोप कहती है, जादू विरोधी समूह है? और फिर सोचती है कि क्या इस डेटिंग सीन में मूल रूप से इतनी गहरी कहानी थी? विंटर कहता है, योका के पुराने साम्राज्य में जादू का लंबे समय से व्यवसायीकरण किया जाता रहा है। हालांकि जैसे जैसे जादू आम होता गया, जादूगरों पर अत्याचार करने वाला एक समूह सामने आने लगा और जादूगरों को जादू टोने का सहारा लेने के लिए मजबूर किया, जो पवित्र सिद्धांतों का उल्लंघन करता था। वर्तमान शाही शासन भी इस जादू विरोधी आंदोलन का समर्थन कर रहा है, इसलिए स्थिति कठिन है। केवल जब अप्राकृतिक छल कपट करने वाले लोग गायब हो जाते हैं तो भी ईश्वर द्वारा चुना गया सच्चा सम्राट उभर सकता है। ऐसे लोग जो जादूगर को इस तरह से मूर्ति पूजक जैसा बना देते हैं। पेनेलोप कहती है, मूर्ति पूजक? विंटर कहता है, लेला एक नया राज्य है, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं। पेनेलोप कहती है, बिल्कुल। फिर वो धीरे से कहती है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में। विंटर कहता है, लीला के अंतिम भाग, जिन्हें हाल ही में महामहिम सम्राट ने अपने अधीन कर लिया था, विशेष रूप से समस्याग्रस्त है। कई शाही अभिजात वर्ग जो गुप्त रूप से जादूगरों के खिलाफ भेदभाव को अस्वीकार करते हैं, लेकिन यह व्यर्थ है। यहाँ तक कि उन जादूगरों के खिलाफ भी जो साम्राज्य के लिए काम करते हैं। पेनेलोप कहती है, इसका क्या मतलब है? वे ज्यादातर जादुई कलाकृतियां बनाने के व्यवसाय में काम करते हैं। जादूगरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाजार पर एक अधिकार हासिल करने के लिए उनका अस्तित्व छिपा दिया जाता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, इस बारे में सोचने पर विंटर ने इस फैक्ट को छुपाया कि वह सामान्य तौर पर एक जादूगर था। मैंने इस पर कभी बहुत अधिक विचार नहीं किया, लेकिन यह विश्वास करना कठिन है कि यहाँ इतनी जटिल सेटिंग थी। उत्पीड़ित जादूगर, यह दुनिया उस खेल से बिल्कुल अलग दिखती है जिसे मैं जानती थी। विंटर कहता है, तो प्लीज माय लेडी इसे सीक्रेट रखे, उन बच्चों की जान खतरे में है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, एक अच्छा इंप्रेशन। हार्ड मोड का विंटर मेरे लिए अजनबी है, एक नेक इरादे वाला जादूगर जो गरीबों की मदद करता है और बचाए गए बच्चों को गोद लेता है। वही आदमी एक वास्तविक डचेस के बारे में भी पता लगाता है, जिसे हम लोगों द्वारा पाला जा रहा था। दयालु यौन उसकी मदद से ड्यूक के महल में अपने घर लौटती है और सामान्य जीवन जीना शुरू करती है। पेनेलोप की एज सेरेमनी के दिन, विंटर जैसा कोई व्यक्ति पेनेलोप की एज सेरेमनी के दिन यौन को उसके असली परिवार के पास क्यों लाएगा? यही वह दिन होगा जब नकली डचेस का खुलासा सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह विशेष रूप से पेनेलोप को बर्बाद करना चाहता था? पेनेलोप ऑप्शन को ऑन करती है। पहला, मुझे ये बात सीक्रेट क्यों रखनी चाहिए? दूसरा, मैं कुछ दुर्लभ आभूषण के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। तीसरा, अगर मैं अफवाहें फैलाना शुरू कर दूं तो आप क्या करेंगे? ओह, मैं समझ गई। पेनेलोप का इस तरह से व्यवहार यही कारण था कि जब नॉर्मल मोड शुरू होता है तो हर किसी ने उसका स्वागत केवल नफरत के साथ किया। पेनेलोप विंटर से कहती है, अगर मैं अफवाहें फैलाने लगूं तो आप क्या करेंगे? विंटर कहता है, यदि ऐसा है तो एक निश्चित किराए की वर्तमान सामाजिक स्थिति भी खतरे में होगी। पेनेलोप मन ही मन कहती है, शुरू से ही वह कभी कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, यह एक नकली सिंड्रेला के लिए उसकी चेतावनी है। पेनेलोप ऑप्शन को बंद कर देती है। विंटर कहता है, यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी जुबान फिसलने से बचे। पेनेलोप कहती है, क्या हमारी बातचीत खत्म हो गई है? बहुत देर हो रही है, हमें रुक जाना चाहिए। विंटर कहता है, ओह हाँ, अभी भी वह जानकारी का मामला जो आप चाहते थे। पेनेलोप कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो जानकारी चाहिए थी वह मैंने दूसरे तरीके से पहले ही हासिल कर ली है। विंटर कहता है, ओह आपके पास? पेनेलोप मन ही मन कहती है, शायद विंटर अभी भी उन अन्य लोगों से बेहतर है, लेकिन इस भयानक हार्ड मोड के कारण मेरी फेल सेफ की सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई है। यह एक खूबसूरत लड़की के बीच का चुनाव है जिसे वह बहुत जल्द एक खस्ताहाल गली में पा लेगा।
और एक पागल डचेस कुतिया जो उसके खिलाफ एक घातक रहस्य रखती है। वह किस व्यक्ति का पक्ष लेगा यह स्पष्ट है। मुझे वापस जाना होगा और अपने संभावित मार्गों की सूची से उसका नाम हटाना होगा। पेनेलोप कहती है, और मैं एक कीमत पर अपना मुंह बंद रखूंगी। आपके पास उनकी जानकारी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप यह रुमाल उन्हें दे दें। मैं आज यहाँ सिर्फ ये अतिरिक्त सेवा मांगने आई हूँ। विंटर कहता है, क्या आप उसके लिए धन्यवाद का नोट छोड़ रहे हैं? पेनेलोप कहती है, अगर मैं उन्हें उसी रात लौटा देती तो शायद वह खुद ही सुन लेते। मेरे द्वारा आपको गुड लक। तभी विंटर उसे रोक लेता और कहता है, माई लेडी, क्या आपके पास अभी भी कुछ कहने को है? मैं आज बच्चों की देखभाल करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पेनेलोप कहती है, नहीं, मैं ही वह व्यक्ति थी जो ऐसी जगह गई जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। विंटर कहता है, आखिरकार मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो स्पॉटलाइट में रहना पसंद नहीं करता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, ये क्या है? एक नई तरह की धमकी मुझे हमेशा के लिए चुप करा देने के लिए। विंटर कहता है, मैं एक जादूगर हूँ। मैं वह काम कर सकता हूँ जो आम लोग नहीं कर सकते। पेनेलोप मन ही मन कहती है, ठीक है, वह जो कह रहा है उसका अनुवाद इस प्रकार, मूलतः एक जादूगर के रूप में वह मुझे बिना किसी आत्मा को पता लगे मार सकता है, इसलिए मुझे यहाँ कभी वापस नहीं आना चाहिए। पेनेलोप के सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है। छिपी हुई खोज पूरी हो गई है। जादूगर का रहस्य उजागर करें। आपने जादूगर के क्वार्टर का रहस्य सफलतापूर्वक उजागर कर लिया है। प्राप्त पुरस्कार, जादूगर का एक फेवर। पेनेलोप मन ही मन कहती है, यह बहुत घटिया बात है। मैं फिर से उसके पास नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इनाम कुछ ऐसा था। इस पागल खेल में तुम्हें अपने पास मौजूद किसी भी चीज का इस्तेमाल करना होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं हो। पेनेलोप कहती है, अगर मुझे आपकी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं शहर में आऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पेनेलोप मन ही मन कहती है, यदि मैं इसमें मदद कर सकूं तो ऐसा नहीं होगा। फिर से सिस्टम विंडो ओपन होती है। वस्तु प्राप्त हुई, जादूगर से एक अनुग्रह। इसे सक्रिय करने के लिए उपयोग के दौरान मदद शब्द बोलें। पेनेलोप बाहर आ जाती है और फिर मन ही मन कहती है, मैं खुद के लिए कैरेज बुलाना कैसे भूल सकती हूँ? मैं कितनी बेवकूफ हूँ।